हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजन पर एकेडमी। आप सब लोग का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन लोग सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का सेकेंड टॉपिक। आप लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, उससे आप इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें आप लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसकी फर्स्ट क्लास चली थी और सेकेंड पार्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आज आप लोग दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि आप लोग बीएमएलटी और डीएमएलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाई और सीक्वेंस वाई कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेकंड टॉपिक हिस्टोपैथोलॉजी का, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूजेस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में कितने सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है, वो चीज लिखना है आप लोग को, उस चीज के बारे में पढ़ना है। और उसका मेंटेनेंस, केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उन चीजों के बारे में आप लोग को जानकारी लेना है, पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इमेज बेस पर। जैसे मतलब कोई इक्विपमेंट का इमेज दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट का नाम नेम क्या है, उस चीज के बारे में दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कॉलेज एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तीनों तरीके से आप लोग क्या है फाइट कर सके, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है उसको आप लोग देख सके, अच्छे तरीके से रीड कर सके, ठीक है। और आप लोग को अगर इसकी नोट चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां आप लोग की नोट्स मिलेगी, हैंड रिटन्स, ठीक। और अपन लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी, ठीक है। तो क्या है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड यूजेस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग की नॉर्मल से टिश्यू प्रोसेसिंग करना है तो ठीक है, तो वो आजकल क्या आने लगा, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या है, एक इक्विपमेंट है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, क्लियरिंग हो गया और इनफिल्ट्रेशन हो गया। ये तीनों प्रोसेस करते हैं, किसमें करते हैं, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है, ठीक है। एक इक्विपमेंट होता है, उसमें ये तीनों प्रोसेस चलती है और रैपिडली हो जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा क्या होता है, एमडिंग मीडिया हो गया, ठीक है। जैसे एल मोड्स हो गया, वो क्या हो गया, हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गया। और जैसे आप लोग रोटेटरी माइक्रोटोम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम का यूज करते हैं, टिश्यू को सेक्शन कटिंग करने के लिए आप लोग माइक्रोटोम्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसको आप लोग कैसे यूज करेंगे और कैसे मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग टिश्यू प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग कट किए, कट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करेंगे, क्या कि उसमें क्या है, बैक्स होता है, बैक्स को प्रॉपर क्लीन करेंगे। जो ऑयली होता है उसको आप लोग क्लीन करें, ताकि आप लोग जो नेक्स्ट सेक्शनिंग करें तो प्रॉपर तरीके से थिन सेक्शन कटे और एक मतलब एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर में टिश्यू सेक्शनिंग कट होता है, उसको आप लोग रिबन लाइक टिश्यू सेक्शनिंग कट करें, ताकि प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस हो पाए। डायग्नोसिस होगी तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। मतलब डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, ठीक, पेशेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्या, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लेबोरेटरी इक्विपमेंट आर एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं वो एसेंशियल होते हैं हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में। अगर इंस्ट्रूमेंट है उसका काफी इंपॉर्टेंस रोल्स होते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग आगे फर्दर उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, फर्दर टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एंड डिवाइस यूजेस इन मेडिकल लेबोरेटरी। और जो डिवाइसेस यूज होती है किसमें होती है, मेडिकल लेबोरेटरीज में यूज होते हैं फॉर परफॉर्मिंग डायग्नोसिस। किसके लिए आप लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जो डिसीज होता है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं। टेस्ट सैंपल प्रोसेसिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, फिर स्टलाइजेशन करेंगे एंड स्टोरेज करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी लैब, ठीक। जैसे फर्स्ट आप लोग इक्विपमेंट में यूज करते हैं माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप का आप लोग यूज करके बहुत सारे डिसीज की डायग्नोसिस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कैंसर सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स है या नॉर्मल सेल्स है, उन सेल्स के बीच में क्या करते हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सेल्स है और ये एबनॉर्मल सेल्स है। जैसे आप लोग कोई हॉस्पिटल से टिश्यू सैंपल है, उस टिश्यू सैंपल को आप लोग फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। अगर उसमें टिश्यू में कैल्शियम है तो उसको डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, मतलब कैल्शियम को रिमूव करेंगे, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, फिर एमडिंग मीडिया करेंगे, सेक्शनिंग कट करेंगे। सेक्शनिंग कट करने के बाद जस्ट उसको क्या करेंगे आप लोग, स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद जो स्लाइड आएगी उसको आप लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करके उसको एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ कैंसर सेल्स को एग्जामिन करते हैं, एंड टिश्यूज हो गया, कैंसरस टिश्यू हो गया, कैंसरस सेल्स हो गया, उसको एग्जामिन करते हैं किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। एंड एबनॉर्मल सेल्स एंड टिश्यू को अपन लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं माइक्रोस्कोप पे यूज करके। ये हमारा क्या हो गया, यूजेस हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या इसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे करते हैं अपन लोग करते हैं, क्लीन लेंस, लेंस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं। लेंस को क्लीन करने के लिए अपन लोग एल्कोहल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि नहीं वो क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, विथ लेंस पेपर, लेंस पेपर आता है उससे अपन लोग क्लीन करते हैं, जालिन आता है उससे क्लीन करते हैं, और जो माइक्रोस्कोप होता है उसको क्या करेंगे अपन लोग, कवर करके रखेंगे, ठीक है, ताकि उसमें कोई डस्ट ना आए, ताकि अपन लोग अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर पाए, डिफरेंशिएशन कर पाए, अपन को विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो, ठीक है, वो करेंगे। टचिंग नहीं करेंगे अपन लोग, जैसे लेंस को टच कर देते हैं तो हमारी फिंगरप्रिंट क्या होता है उसमें प्रिंट हो जाती है, ठीक है, उससे अपन लोग क्या उस चीजों को अवॉइड करेंगे। रेगुलरली लुब्रिकेशन एंड सर्विस, माइक्रोस्कोप को प्रॉपर तरीके से केयर और मेंटेनेंस करेंगे, अच्छे एरिया में रखेंगे ताकि उसमें डस्ट ना आए, और उसमें जो डस्ट कवर होता है उसको आप लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कोई भी डिसीज उसको डायग्नोसिस कर पाए। आप लोग माइक्रोस्कोप से जो विजुअलाइजेशन हो तो प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन हो, और जब विजुअलाइजेशन होगा तो तभी तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप में उसकी डिसीज या कैंसरस सेल्स या नॉर्मल सेल्स को आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है हमारा वाटर बाथ। वाटर बाथ का यूज अपन लोग कब करते हैं, जैसे टिश्यू हो गए, टिश्यू का अपन लोग माइक्रोटोम से उसको सेक्शनिंग कट किए, अब सेक्शनिंग कट करने के बाद जस्ट इसको अपन लोग क्या वाटर बाथ में उस टिश्यू सैंपल को डाल देते हैं तो क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है, उस टाइम में अपन लोग क्या वाटर बाथ का यूज करते हैं। यूजेस टू फ्लोट एंड फ्लैटन टिश्यू सेक्शन बिफोर द प्लेसिंग देम स्लाइड में रखने से पहले आप लोग क्या है वाटर बाथ पे डाल देते हैं, वाटर बाथ में वो तैरता रहेगा, फिर आप लोग एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड में एक एल्बुमिन लगाते हैं और उसमें लगाने के बाद जस्ट उसको आप लोग वाटर बाथ से टिश्यू को उठा लेते हैं, ठीक है। एक एल्बुमिन क्या करते हैं, टिश्यू को और स्लाइड में अटैचमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक। इसका मेंटेनेंस कैसे आप लोग क्या करते हैं, वाटर को डेली चेंज करते हैं, जो वाटर बाथ है वाटर यूज होता है उसको आप लोग क्या डेली चेंज करते हैं, और उसको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उसको उतने टेम्परेचर में क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं। एंड क्लीन द बाथ को क्या करेंगे आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है हमारा टिश्यू एम्डिंग स्टेशन। क्या होता है, जैसे आप लोग टिश्यू कलेक्ट किए प्रॉपर तरीके से, कलेक्ट करने के बाद उसको आप लोग फिक्सेशन किए, फिक्सेशन के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग किए, अब प्रोसेसिंग करने के बाद इस टिश्यू का आप लोग क्या करेंगे, एम्डिंग मीडिया करेंगे, ठीक है, उसको टिश्यू के चारों तरफ से क्या करेंगे आप लोग उसको कवर करेंगे, ताकि आप लोग जब उसको माइक्रोटोमी से सेक्शनिंग कट करें तो उसमें एक सॉलिड सपोर्ट मिले टिश्यू, ताकि प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग हो पाए, रिवेल लाइक सेक्शन, ठीक। यूज टू एम्डेड प्रोसेड टिश्यू इन पैराफिन बैग्स का यूज करके आप लोग टिश्यू क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बन जाएगा, फिर उसको आप लोग फर्दर माइक्रोटोम से उसको सेक्शनिंग कट करेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा टिश्यू एम्डिंग स्टेशन। इसको आप लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं, जो टिश्यू एम्डिंग स्टेशन उसको आप लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लीन द वर्क सरफेस, उस सरफेस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखेंगे। एंड पैराफिन रिजर्वायर से चेक करेंगे, उसे प्रॉपर तरीके से पैराफिन जो उस रिजर्वायर में रहता है उसको प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं, उसको आप लोग फिलअप करेंगे, नहीं होगा तो, ठीक है। एंड देन एक्यूरेट एंड डेली उसको आप लोग चेक करते रहेंगे कि इससे सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको डस्ट से अवॉइड करना है, ठीक है। ये क्या होती है, एक फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें आप लोग डायरेक्टली टिश्यू को रखेंगे और उसमें आप लोग उसको मॉनिटर करके आप लोग सिस्टम अपडेट कर देंगे कि हाँ इसको टिश्यू ब्लॉक बनाना है, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो टिश्यू ब्लॉक बना देगी। इसका यूज करके पैराफिन बैग्स यूज करेगी और टिश्यू को ब्लॉक बना देंगे। जब ब्लॉक बन जाएगा अगर आप लोग क्या करते हैं फर्दर उसको सेक्शनिंग कट करेंगे, ठीक है। अपन उसको फिर नेक्स्ट क्या चीज आता है, जब टिश्यू ब्लॉक बन जाएगा उसके लिए अपन नेक्स्ट मशीन यूज करेंगे रोटेटरी माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम्स होते हैं, जैसे रोटेटरी हो गया, क्रायोस्टेट हो गया, रॉकिंग हो गया, अल्ट्रा हो गया, बेस स्लेज हो गया, स्लाइड हो गया, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम होते हैं। उस माइक्रोटोम के अकॉर्डिंग उसको आप लोग यूजेस करते हैं और केयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। जैसे आप लोग बेस स्लेज माइक्रोटोम होता है, उस माइक्रोटोम का यूज आप लोग किसमें करते हैं, जो हार्डेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है, जैसे ब्रेन के टिश्यू हो गया, आइस टिश्यू हो गया, उन टिश्यू को सेक्शनिंग कट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका केयर एंड मेंटेनेंस होगा, मतलब जिस तरीके से माइक्रोटोम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, केयर और मेंटेनेंस होगा और यूजेस होगा, ठीक है। जैसे रोटेटरी माइक्रोटोम होता है उसका यूज करेंगे, यूज टू कट, अपन जो टिश्यू को थिन सेक्शन कट करने के लिए रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज करते हैं। और पैराफिन एम्डेड, जो पैराफिन एम्डेड ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को कट करने के लिए थिन सेक्शन कट हो, ताकि अपन लोग फर्दर आगे तरीके डायग्नोसिस कर पाए, उसके लिए अपन लोग यूज करते हैं। इससे यूजुअली 3 to 5
mm थिन सेक्शन कट करता है, ठीक है। ये हो गया। इसको आप लोग मेंटेनेंस कैसे करेंगे, क्लीन द रेगुलरली, उस माइक्रोटोम को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे रेगुलरली, डेली माइक्रोटोम को क्लीन करेंगे। एंड हैंडल ब्लेड, जो हैंडल और ब्लेड्स होगा उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल भी करेंगे ताकि उसमें कोई जो नाइफ लगी होती है तो क्या हमारा मतलब बॉडी पार्ट कोई डैमेज ना हो जाए, उसके लिए सेफली उसको क्या करेंगे आप लोग, मॉनिटर करेंगे, मूविंग करेंगे, ठीक है, इधर से उधर आप लोग मूव करेंगे तो क्या करेंगे, केयरफुली करेंगे, ठीक है। पार्ट्स एंड द परफॉर्म द पीरियोडिक सर्विस, ठीक है, मतलब आप लोग क्या करते हैं, जब माइक्रोटोम को अच्छे तरीके से केयर और मेंटेनेंस करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक वो सर्विस प्रोवाइड करा सकता है और अच्छे तरीके से टिश्यू सेक्शनिंग कट कर सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब पता चले कि टिश्यू अपने सेक्शनिंग कट कर लिया वो उधर ही ऐसा छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, टिश्यू क्या होता है, जो पैराफिन वैक्स होता है वो ऑयली होता है, वो पूरे आप लोग ब्लेड को पूरे तरीके से डैमेज कर देता है, ठीक है, माइक्रोटोम को भी डैमेज कर देगा, ठीक है। इसके प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से टिश्यू सेक्शनिंग कट नहीं हो पाएगा तो आप लोग को आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, डायग्नोसिस करने में। इसीलिए आप लोग क्या है, प्रॉपर तरीके से टिश्यू को माइक्रोटोम, रोटेटिव माइक्रोटोम को क्लीन एंड मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, स्लाइड वार्मर। स्लाइड वार्मर का मतलब क्या होता है, एक जैसे आप लोग क्या हो, स्लाइड प्रॉपर तरीके से स्लाइड में टिश्यू रख लिए, ठीक है, उसमें जैसे एक एल्बो में लगाए और वाटर बाथ में जो टिश्यू था उस टिश्यू का आप लोग स्लाइड से उठा लिए, जैसे उठाए तो टिश्यू के साथ ही क्या होगा, हमारा जो स्लाइड होता है टिश्यू के साथ अटैचमेंट हो जाएगा। अब उस स्लाइड उठाएंगे आप अपन लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड वार्मर होता है, जैसे आप लोग लैब में देखते हैं हीटिंग मशीन्स होती है जिसको आप लोग हीट कर, जैसे कल्चर मीडिया को आप लोग डिजोल्व करना तो एक हीटिंग मशीन हो तो उसको रख देंगे तो नीचे से हीट होगा तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा। सेम उसी तरीके से एक मीडिया होती है तो उसे आप लोग रखेंगे तो रखेंगे, जो एक्स्ट्रा पैराफिन बैग्स होता है, जो पैराफिन बैग्स होगा वो क्या होगा, वहां से उसको मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होकर वो वहां से रिमूव आउट हो जाएगा और स्लाइड में हमारा क्या बचेगा, टिश्यू बस रहेगा। इसका यूज होता है आप लोग पैराफिन बैग्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, स्लाइड वार्मर का यूज होता है, ठीक है। यूज फॉर द ड्राइंग, आप लोग स्लाइड को आप लोग सुखाने के लिए यूज करते हैं, हीटिंग मशीन एंड अटैचिंग द टिश्यू सेक्शन टू द ग्लास स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड में टिश्यू सेक्शन को अटैचमेंट कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका आप लोग कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, कीप द सरफेस, जो उस क्या होता है उसमें जो हीटिंग मशीन्स होती है उसमें क्या होगा, पैराफिन बैग्स होगी जो होता है वो मेल्ट होकर वहीं पास क्या होगा, जम जाएगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस सरफेस को क्लीन करेंगे, ठीक है, वो क्लीन हो जाएगा, ठीक, क्लीन सरफेस एंड उसका जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर कंट्रोलर को आप लोग मेंटेन करके रखेंगे, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे ना ज्यादा घटाएंगे, दोनों को उसको क्या है बीच पे रखेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा तभी आगे प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगा, ठीक है, उस स्लाइड को वहां से पैराफिन बैग्स को मेल्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ऑटोमेटिक टिश्यू स्टेनर, मतलब एक ऑटोमेटिक टिश्यू स्टेनर आता है जिसमें आप लोग स्लाइड को रख देंगे तो स्लाइड को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको स्टेन कर देगा, ठीक है। वो चीज आप लोग अभी लैब में बहुत सारे जो बड़ी बड़ी लैब है उसमें ये चीज यूज होता है, बाकी जो छोटी लैब होती है उसमें आप लोग मैन्युअली करते हैं, ठीक है। जैसे यूज फॉर द ऑटोमेटेड स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू को ऑटोमेटिक स्टेनिंग कर देंगे, ठीक है। सेक्शन सच एज द एच स्टेन आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टेनिंग होती है एच स्टेनिंग होती है वो आप लोग इसमें स्टेन हो जाएगी, ठीक है, इससे यूज कर सकते हैं। इसको मेंटेन कैसे करते हैं, चेक द रिजेंट आप लोग चेक करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में रिजेंट है कि नहीं वो चीजें चेक करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। क्लीन द स्टेनिंग, जो स्टेनिंग कंटेनर होगा उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखेंगे। एंड इंस्पेक्ट द ट्यूबिंग एंड सिस्टम, वो जो ट्यूबिंग सिस्टम जिस साइड से आप लोग जो ट्यूब होते हैं छोटी छोटी ट्यूब लगे रहती है उस ट्यूब के थ्रू रिजेंट क्या होता है उसमें स्लाइड पर आता है, उसको आप लोग चेक करेंगे ब्लॉक नहीं हो गया, ठीक, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखेंगे ताकि प्रॉपर अमाउंट में रिजेंट आएगा, जब रिजेंट आएगा तो प्रॉपर अमाउंट में स्लाइड अच्छे तरीके से स्टेनिंग होगी, स्टेनिंग अच्छे तरीके से होगी तो आप लोग अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन होगा, विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से होगा तो क्या होगा, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन अच्छा होगा जिससे वजह से डिसीज को आप लोग आइडेंटिफाई और डायग्नोसिस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा ग्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्रॉस एग्जामिनेशन मतलब एक जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है उसमें एक ग्रॉस रूम होता है, जैसे हॉस्पिटल से मान लीजिए हॉस्पिटल से क्या आता है टिश्यू आता है, ये हमारा क्या है हॉस्पिटल से एक टिश्यू आया, अब इस टिश्यू का आप लोग लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेबोरेटरी में जाएगा तो सबसे पहले इसका क्या होगा लेबलिंग होगा, ठीक है,
लेबलिंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा, ये चीजें प्रोसेस चलेगी। ये प्रोसेस होने के बाद जस्ट अपन लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या करते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन मतलब आप लोग फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, जो आप लोग नेकेड आइज मतलब अपने आंख से देखकर उसको आप लोग एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसको क्या कहलाएंगे, ग्रॉस एग्जामिनेशन। उससे आप लोग टिश्यू देखते हैं, शेप देखते हैं कितना उसका शेप है, साइज देखेंगे, कलर देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, ठीक है, और मार्जिन्स ऑफ टिश्यू देखेंगे, टिश्यू का साइज कितना है, किस कलर का है, कितनी कंसिस्टेंसी है, कौन सा शेप है, और किस बॉडी के किस साइड से कलेक्शन किया गया है। मतलब जो आप लोग फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग यूज करते हैं। इसमें ग्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्टेंट से प्रिवेंट करती है, ठीक है, मतलब कोई इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, मतलब कोई बैक्टीरिया का अटैचमेंट ना हो जाए, जैसे टिश्यू में जाए और टिश्यू को डिकम्पोजिशन ऑटोलिसिस कर देगा, तो उससे आप लोग उस चीज को प्रिवेंट करते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसको यूज करके उसको क्लीन करके रखते हैं, ठीक है, ग्रॉसिंग एग्जामिनेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, फ्यूम हुड। फ्यूम हुड ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब टिश्यू क्या है, स्मेल करने लगता है, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे फॉर्मेलिन यूज करेंगे तो फॉर्मेलिन एक अजीब तरीके का क्या करता है, स्मेल करता है। जब स्मेल करेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा। उसके लिए आप लोग फ्यूम के हुड का यूज करते हैं, जैसे क्या करता है, ये फ्यूम को प्रिवेंट कराता है, ठीक है, उस टिश्यू से, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, अपन लोग क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। ये क्रायोस्टेट एक माइक्रोटोम होता है जो अपन लोग किस में यूज करते हैं, जो फ्रोजन सेक्शन होते हैं, मतलब जो रैपिड डायग्नोसिस, जैसे कोई भी पेशेंट क्या ऑपरेशन थिएटर पर ओटी में है, वहां से उस जो सर्जन है उस टिश्यू मतलब वहां ऑपरेशन कर रहा, उसको डाउट हुआ कि इस टिश्यू में कोई कैंसरस सेल्स या नॉर्मल सेल्स है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जस्ट वहां से टिश्यू कट करेगा, लेबोरेटरी में भेजेगा, तो उसको क्या है, रैपिडली 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट देनी होती है। उस कंडीशन में आप लोग क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज करते हैं। इसमें कौन सा होता है, फ्रोजन सेक्शन यूज होता है, ठीक है, फ्रोजन सेक्शन यूज होता है। इससे आप लोग यूज करके प्रॉपर तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग कर देते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद जस्ट क्या है, इसको स्टेनिंग कर देते हैं, ठीक है, ठीक। ये हो गया हमारा क्रायोस्टेट। इसमें प्रॉपर तरीके इसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसका जो टेम्परेचर होता है माइनस में, जैसे 196 माइनस 196 सेल्सियस टेम्परेचर में यूज होता है। उसमें कुछ गैसेस भी यूज होते हैं जो टिश्यू को सॉलिड बनाने के, ताकि प्रॉपर तरीके से सेक्शन कट हो। इसको अपन लोग मेनली क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग हो पाए, ताकि अच्छे तरीके से डायग्नोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आप लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आप लोग यूज करते हैं कोई भी स्पेसिमेन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मतलब यूरिन आ गया, अब यूरिन को आप लोग क्या सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेड पार्ट हो तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, सेडिमेंटेड पार्ट से आप लोग स्लाइड बनाएंगे, फिर से आप लोग पाइप स्टेन या ऐसी स्टेन करेंगे, उससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे जो स्पेसिमेन्स होते हैं, कम अमाउंट में आएंगे तो साइटोसेंट्रीफ्यूजन करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट में सिंपल आएगा तो उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मतलब क्या, मेनली जो सेंट्रीफ्यूज होता है, वो सेंट्रीफ्यूज का किसी भी स्पेसिमेन को सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इस अपन लोग मेनली जो सेंट्रीफ्यूज होता है, उस सेंट्रीफ्यूज को अपन लोग बैलेंसिंग जो चीजें होती है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर एक साइड ज्यादा आप लोग सिंपल रख दे, एक साइड कम रख दे, तो डिसबैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूब डैमेज हो सकती है, सेंट्रीफ्यूज भी गिर सकता है, ठीक है। उसके इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से उसको बैलेंसिंग में मेंटेन करना पड़ता है, और उसकी जो स्पीड होता है, आरपीएम होता है, उस स्पीड को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूज। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा टिश्यू प्रोसेसर। टिश्यू प्रोसेसर जैसे ये अभी क्या है, जो बड़े बड़े लैब में उसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आने लगे हैं, ठीक है। उसमें जो 3 प्रोसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, ये 3 प्रोसेस एक साथ हो जाती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आप लोग क्या है, टिश्यू को रख देते हैं और वो उसमें से वो सिस्टम से आप लोग ऑपरेट कर लेते हैं। इसको टिश्यू प्रोसेसिंग करना है तो उसमें अलग अलग रिजेंट आके उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से कर जाते हैं। उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक। उसमें आप लोग देखना पड़ता है कि रिजेंट उस कंटेनर प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं है तो कितने अमाउंट में, वो सब चीजें आप लोग चेक करके रख देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से टिश्यू फिक्सेशन हो। जैसे इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप कॉन्सेंट्रेशन के अल्कोहल का यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अल्कोहल का यूज होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं है, वो सब चीजें क्या आप लोग मेंटेन करके रखते हैं इसमें टिश्यू प्रोसेस। इसमें जैसे जाइलिन है,
जाइलिन फर्स्ट और सेकेंड, वो उसको पूरा जैसे वो यूज हो गया तो खाली हो गया, उसको फिलअप करना पड़ता है। पैराफिन बैग्स है, उसको प्रॉपर तरीके अमाउंट फिलअप करना पड़ता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सब चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं, हिस्टोपैथोलॉजी जितने सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट थे उनके बारे में आप लोग आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो भी अब छूट गए होंगे आप लोग कमेंट बताइएगा, और जो आप लोग क्या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप लोग को प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेगी, प्रॉपर डायग्राम के साथ, उसमें लेवल रहेगा कि हाँ ये चीजें हैं। ठीक है, और जो आप लोग छूटा होगा उसमें आप लोग नोट्स में प्रॉपर कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है हिस्टोपैथोलॉजी का सेकेंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक कौन सा है हमारा, लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूजेस एंड मेंटेनेंस। ठीक है, आप लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ये चीज आप लोग का कंप्लीट होता है। और इसकी नोट्स मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको और कैसे आप लोग कवर कर पाएँ, उस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप लोग पुराने होंगे पहले से तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिए। ठीक है, ये चीज़ें करने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आप लोग को सिर्फ लाइक शेयर ही करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।